विनर इफेक्ट कहता है केवल लड़ाई ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के कंपटीशन में जब हम पिछले मुकाबलों में जीत अनुभव करते हैं तब भविष्य में हमारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे कॉम्पिटिटर या चैलेंज हमसे ताकतवर ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बार बार जीत महसूस करते हो तो टेस्टोस्टेरोन, डोपामिन और दूसरे हार्मोन बढ़ते हैं, जिस कारण आप मोटिवेशन, फोकस और थोड़ा एग्रेशन भी महसूस करते हो। इसके साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी लैंग्वेज बदलती है जो आपको कंपटीशन पर एडवांटेज देती है। यानी आप अगली बार फिर जीतते हो, आप दोबारा अच्छा महसूस करते हो, कुछ नई बातें सीखते हो। ये साइकिल आपको ऊपर उठाती जाती है। एग्जाम्पल के लिए विनर इफेक्ट में एक और इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें पाया गया जिन मर्दों पर लड़कियां और औरतें ज्यादा ध्यान देती हैं, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं, वो मर्द ज्यादा बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन महसूस करने लगते हैं। यानी वे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, इनका स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखो कि ये साइकिल हर जगह है। विनर इफेक्ट के लेखक इयान रॉबर्टसन कहते हैं, एक स्टूडेंट जो खुद को इंटेलिजेंट महसूस करता है वो जटिल और बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होता है, जिस कारण वो ज्यादा फोकस लगा सकता है। एक अच्छा म्यूजिशियन और ज्यादा कठिन प्रैक्टिस करता है। एक अच्छा प्लेयर कंसिस्टेंट अभ्यास करने के लिए ज्यादा प्रेरित होता है। इसलिए जो लोग विनर इफेक्ट की साइकिल में बने रहते हैं उनकी सफलता बढ़ती जाती है, यानी करियर की दिशा बदल जाती है। अब दुख की बात यह है कि इसका उल्टा भी सच है, लूजर इफेक्ट। जो लोग छोटी छोटी चीजों में हारा और छोटा महसूस करते हैं वे अपना आत्मविश्वास गिराते जाते हैं, जिस कारण वो अगले काम के लिए, अगले प्रोजेक्ट के लिए पूरी शक्ति और बुद्धि नहीं लगा पाते, ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाते। जहां एग्रेशन की जरूरत होती है वहां शर्मा जाते हैं, क्योंकि मन में एक डाउट बना रहता है, इसलिए वे हर बार और कमजोर होते जाते हैं। यानी विनर इफेक्ट की साइकिल में नीचे उतरते जाते हैं और हर बार ज्यादा हारा हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए विनर इफेक्ट की डाउनवर्ड साइकिल में फंसकर लगता है कि हम अपने जीवन में कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि हम लगातार हार पर फोकस करते हैं। और इसके दो कारण हैं। पहला, नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग गलत चीजों से सीखता है, इसलिए हमारा दिमाग पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान देता है और इसलिए हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव इमोशन को ज्यादा याद रखते हैं। दूसरा कारण है सोशल कंपैरिजन। हम ज्यादातर उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमसे ज्यादा सफल दिखते हैं। असल जिंदगी में ये इंसान कैसे है ये हमको नहीं पता। हो सकता है कि कई सारी चीजों में हम में उनसे अच्छी खूबियां हों, लेकिन हम लोग अनजाने में अपनी कमियों को दूसरों की ताकत से कंपेयर करते हैं, फिर छोटा महसूस करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के दौर में ये कंपैरिजन करने की आदत और खतरनाक हो गई है। इस कंपैरिजन के कारण हम खुद की प्रोग्रेस नहीं देखते, हीन भावना महसूस करते हैं और फिर कुछ करने का मन नहीं करता। यानी हम विनर इफेक्ट की साइकिल में नीचे जाते हैं।